कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका में नमूनों के अनुक्रमण की निगरानी करने वाला एक नेटवर्क वायरस में आए बदलाव पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये नेटवर्क बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है कि वायरस कैसे फैलता है। साल 2020 के अंत में नेटवर्क ने एक नए वायरस वंश 501 Y.V2 का पता लगाया, जिसे बाद में बीटा स्वरूप के रूप से जाना जाने लगा। अब एक और नए स्वरूप की पहचान की गई है, जिसे B.1.1.1.529 के नाम से जाना जाता है। इस विषय पर अधिक जानने के लिए द कन्वर्सेशन अफ्रीका के औजैर पटेल ने वैज्ञानिकों से कुछ जानकारी हासिल की, जिसे उन्होंने साझा किया है। खोज के पीछे का विज्ञान क्या है? विभिन्न प्रकार के स्वरूप के लिए एक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस के लिए अप्रैल 2020 की शुरुआत में राष्ट्रव्यापी जीनोमिक निगरानी प्रयासों को लागू करने वाले दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन पहले बड़े देश थे। स्वरूप की खोज का काम उन नमूनों के पूरे जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से किया जाता है जिसमें संक्रमण की पुष्टि होती है। इस प्रक्रिया में अंतर के लिए प्राप्त प्रत्येक अनुक्रम की जांच करना शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीका और दुनिया में प्रसारित हो रहा है। कई अंतर दिखने पर सतर्कता शुरू हो जाती है और उसकी पुष्टि करने के लिए आगे की जांच करते हैं। दक्षिण अफ्रीका इसके लिए अच्छी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा से काफी मदद मिलती है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में कई प्रयोगशालाएं हैं जो वास्तविक वायरस का विकास और अध्ययन कर सकती है और पता लगा सकती है कि टीकाकरण या पिछले संक्रमण से निपटने में तैयार एंटीबॉडी नए वायरस को बेअसर करने में कितनी सक्षम है। ये डेटा नए वायरस को चिन्हित करने में सहायता देता है। इस साल डेल्टा नामक एक और स्वरूप दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के अधिकतर हिस्सों में फैल गया है, जहां उसने तीसरी महामारी की लहर पैदा की। हाल ही में नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्विलांस की प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित अनुक्रमण ने दक्षिण अफ्रीका में वायरस के एक वंश B.1.1.529 का पता लगाया। गौतेंग प्रांत में नवंबर 2021 के मध्य में एकत्र किए गए 70 नमूनों में ये वायरस था। पड़ोसी देश बोत्सवाना और हांगकांग से भी इसके कुछ मामलों की सूचना मिली है। हांगकांग का मामला दक्षिण अफ्रीका से आए एक यात्री का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को B.1.1.529 को चिंताजनक स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया और इसे ग्रीक अक्षर प्रणाली के तहत ओमिक्रॉन नाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में चिंताजनक स्वरूप क्यों आया है? हम निश्चित तौर पर इस बारे में नहीं जानते। ये निश्चित रूप से संक्रामक वायरस की निगरानी के लिए ठोस प्रयासों के परिणाम से कहीं ज्यादा अधिक प्रतीत होता है। ये एक सिद्धांत है कि अत्यधिक संवेदनशील प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग और जो लंबे समय तक संक्रमण का अनुभव करते हैं, वे नए स्वरूप का स्रोत हो सकते हैं। ये संस्करण चिंताजनक क्यों है? संक्षिप्त उत्तर है, हम नहीं जानते। लंबा उत्तर है, B.1.1.1.529 में कई परिवर्तन हुए हैं जो चिंता का कारण है। उन्हें इस अनुक्रमण में पहले नहीं देखा गया है और अकेले स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक उप परिवर्तन होते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन ही अधिकांश टीकों का निर्माण करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि B.1.1.1.529 की आनुवंशिक प्रोफाइल रुचि और चिंताजनक अन्य स्वरूपों से बहुत अलग है। ये स्वरूप डेल्टा की बेटी या बीटा का पोता नहीं लगता है, बल्कि कोरोना वायरस के एक नए वंश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कुछ आनुवंशिक परिवर्तन अन्य स्वरूपों से ज्ञात है और हम जानते हैं कि वे संचरण क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं या प्रतिरक्षा क्षमता को भेज सकते हैं, लेकिन कई नए सवाल और अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़े हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।